सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी लोगों का मंगल हो, सभी लोगों का कल्याण हो, परस्पर प्रेम करें। ये नहीं चलेगा जो हम ही जो कहेंगे सो होगा, ये नहीं चलेगा। वो हिंदुत्व वाली जो कड़ी छवि हरिभूषण ठाकुर बचौल की थी, कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में सॉफ्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो मैं खड़ा होता हूँ, कोई खड़ा नहीं होता है विश्व में मुझे छोड़ करके। हिंदू ही सबकी बात करते हैं, एक कीट पतंगा, गाछ वृक्ष, नदी नाला, माने जर उसमें मुसलमान तो हमारे डीएनए धर्म परिवर्तन कर दिया ना, पूर्वज बदल दिया तो ऐसे में कट्टर हिंदुत्व छवि होने की वजह से नुकसान नहीं होगा? मेरे यहाँ अगर न्याय मांगने कोई आएगा तो मैं न्याय करता हूँ। कोई हो, हिंदू मुसलमान कोई हिंदू मुसलमान कोई हो, और उसमें नहीं मैं भेद करता हूँ। बिस्फी में जिस पंचायत में 21 से अभी तक 24 साल मुखिया हुए हैं, हिंदू गरीब से गरीब है, दरिद्र से दरिद्र है, 12 महीने में 10 महीना भर जांग पानी में जाता है, कोई देखने वाला नहीं। मुसलमान का मधुबनी जिला में सबसे बड़ा दुश्मन है फैयाज अहमद। धनबल को जनबल जांच देगा, इसमें करेजा करकरा देगा, करकरा देगा, फिर वो राजनीति में नाम नहीं लेंगे। अच्छा जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, गांव-गांव, गलियों-गलियों विधानसभाओं में घूमने के बाद फिर से एक नए विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और फ्रेम में आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ हैं। लड़ाई इनके भी विधानसभा में बड़ी दिलचस्प है, लेकिन कहा जाता है कि ठाकुर बचौल जो है वो जनता के दिलों में रहते हैं। तैयारी कैसी चल रही है, क्या कुछ जो है फीडबैक निकल कर सामने आ रहा है, बात करते हैं, जुड़ते हैं। पहले बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। आपको क्या कहेंगे, लगातार हम लोग तो पूरे बिहार घूम रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में जैसे ही हम लोग ने इन किया, वो हिंदुत्व वाली जो कड़ी छवि हरिभूषण ठाकुर बचौल की थी, कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में सॉफ्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? जी नहीं, कहीं सॉफ्ट नहीं होता है। सॉफ्ट नहीं होता है। यहाँ जो प्रत्याशी हैं, हाँ, उनमें वो अल्पसंख्यक समाज से हैं। हाँ, हाँ, अल्पसंख्यक समाज के नाम पर वो संस्था चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं। उसमें इतना करप्शन किए हुए हैं, घोटाला घपला। हाँ, मान लीजिए, जो लोग अल्पसंख्यक भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हम हाँ, कहीं कुछ गलत नहीं करते हैं। हाँ, अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो मैं खड़ा होता हूँ, बिल्कुल, कोई खड़ा नहीं होता है विश्व में मुझे छोड़ करके। हाँ, तो इसलिए लोग वही लोग कहते हैं जो मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। समझे नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सत्य का साथ देता हूँ और सनातन जो पूरी मानवता और सृष्टि के लिए है उसकी वकालत करता हूँ, बस यही बात है। सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका विकास। अच्छा, हम लोग कई गांव में जब जा रहे थे तो ज्यादातर महिलाएं आपके पक्ष में आकर जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, चाहिए केवल हरिभूषण ठाकुर बचौल। नहीं, देखिए, महिलाओं में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, भविष्यवाणी है विष्णु पुराण में। अच्छा। कि कलयुग में सनातन संस्कृति को महिला ही बचाएगी, और वो स्पष्ट परिलक्षित होता है। हाँ, पूजा पाठ में भी उनका सब कुछ में। तो महिलाएं समझ रही है कि इस देश को मोदी जी और बिहार को नीतीश जी 20 वर्ष में जो बदलाव हुआ है, पुरुष तो थोड़ा माने इधर से उधर भी हो जाते हैं, कुछ देखे जे कुछ हरियरी उरियरी में भी लग जाते हैं। तो इस कारण महिलाएं सशक्त, और पुरुष भी। केवल कुछ लोगों को छोड़ करके, जो माने जिनके लिए न स्वाभिमान कुछ है, न जिनके लिए भारत का विकास कुछ है, विश्व का विकास कुछ है, हमको कुछ मिल जाए, तुम्हार धंग चम हमार धंग चो हो जाए, बस ऐसे ही लोग मेरे विरोध में। अधिकतर संख्या यहाँ पर मुस्लिम समाज की है, मतलब 50-50 कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा भी है। तो ऐसे में कट्टर हिंदुत्व छवि होने की वजह से नुकसान नहीं होगा आपको? देखिए, नुकसान फायदा के लिए हम राजनीति नहीं कर सकते। हम बिस्फी के जहाँ हम बैठे हुए हैं, 7 नंबर वार्ड में जात पात पर हम वार्ड मेंबर नहीं बन सकते। धन्यवाद बिस्फी की जनता को है कि हमको 3 बार एमएलए बना दिया, और इस बार भी अपार स्नेह दे रहे हैं। इसलिए धन्यवाद बिस्फी की जनता को है। और बिस्फी की जनता को
जरूर ये बात एक बार दिल पर हाथ रख करके देखना चाहिए कि हमारे विरुद्ध में जो है वो कैसे लोग हैं, उनके पिताजी कैसे लोग हैं और मैं क्या किया हूं। निश्चित रूप से बिस्फी में अगर विकास की बात हुई है, अगर स्वाभिमान की बात हुई है, और चूंकि स्वाभाविक है यहाँ 32% मुसलमान है, 32% अत्याचार हिंदुओं पर करते हैं, हिंदू की सभी जातियों पर करते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचोल ही बोलता है, उसके सिवा किसी की बकार नहीं निकलती है। संख्या लगातार उन लोगों की बढ़ रही है, उस वजह से भी यहाँ के लोगों को थोड़ा समस्या का निश्चित रूप से, और परमात्मा अगर हमको ताकत देगा तो इस देश में जनसंख्या नहीं, जनसंख्या नियंत्रण भी है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो 1947 में देश विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, और श्रीमती गांधी बोली कि हम दो हमारे दो, हमने देश राष्ट्र समाज के लिए हम दो हमारे दो कर दिए। लेकिन वोट ताकत हो गया, आज हम वार्ड मेंबर नहीं बन रहे हैं, आज हम मुखिया नहीं बन रहे हैं। मैं एक घटना सुना दूं 1 मिनट का। चौथा रोज हम प्रचार में जा रहे थे, तो हमारे सब अपने हैं, बड़ा करीबी लोग हैं। कारण एक 4 साल का बच्चा चप्पल लेकर के ऐसे खड़ा था। अच्छा, चप्पल लेके खड़ा था। हमको लगा क्या बात है, इलेक्शन का समय है, और वो डोम समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति का लड़का था। मैं गया सीधे उसको गोद में उठा लिया। अच्छा, फिर उसके परिजन वगैरह सब घर मंगैया, मुझे रुला गया। बिस्फी में जिस पंचायत में 21 से अभी तक 24 साल मुखिया हुए हैं, हिंदू गरीब से गरीब है, दरिद्र से दरिद्र है, 12 महीने में 10 महीना भर जांग पानी में जाता है, कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, वो घर तो देगा मुखिया, मुख्यमंत्री नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, और चप्पल देख रहा है बचोल। समझे नहीं? ये हाल साजिश एक तरह से, साजिश नहीं, चूंकि मुखिया हमारा नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तब मुखिया जी देखिए भेदभाव मुसलमान भाई में है, और कहते हैं हिंदू को। नहीं समझे भाई, विचित्र सोच है। मुसलमान का मधुबनी जिला में सबसे बड़ा दुश्मन है फैयाज अहमद, है नहीं? अल्पसंख्यक के नाम पर संस्था है, कोई अल्पसंख्यक को उसमें नहीं पढ़ाता है। एक अल्पसंख्यक की लड़की का 8 घंटा लाश घेर के रखा है, तब भी उसके लिए मान लीजिए रेड कारपेट बिछाता है। अच्छा बचौल जी, मुद्दे इस वक्त क्या रहने वाले हैं? क्योंकि हम लोग जनता से जब बातचीत कर रहे थे तो लगातार आप विधायक हैं, कई लोगों ने कहा कि पुल बन रहे हैं, पुल आपने बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, जब फोन पे बुलाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं, ये भी आपके बारे में बड़ी चर्चा है। लेकिन अब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विकास हमारा बिस्फी पिछड़ा है। बिस्फी में जो भी देख रहे हैं मेरे कारण हुआ है। कहते हैं जो हमारे विरोधी, हम विकास किए, माने हम क्या कहें? फिर आप कह रहे हैं 10 साल पंचायत समिति के बैठक में नहीं आए बिस्फी रही का, नहीं समझे? बड़े हैं, एक पैसा है उनके पास, लेकिन धनबल को जनबल जांच देगा इस बार, करेजा करकरा देगा, फिर वो राजनीति में नाम नहीं लेंगे। अच्छा जी। अच्छा, बड़ी फक्कड़ टाइप का आपका मतलब, हम लोग देखते हैं कि जीवन स्टाइल, पटना में भी जाते हैं तो आप पैदल ही निकल जाते हैं, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, तो दिखाइए भाई चारों तरफ दिखाइए। बचौल साहब का आवास है, और हम लोग जब आए तो सोचे कि पूरा एकदम व्यवस्था होगा, गाड़ी घोड़ा लगा होगा तमाम, लेकिन बड़ा मतलब आप बेड देख लीजिए, बचौल साहब का जो बेड है ये चौकी है ना, कई चौकियों को जोड़ के चौकी है, और बड़ा पतला सा गद्दा है, तो मतलब पूरा योगी वाला जीवन है। नहीं, देखिए हम लोग तो आरएसएस के मान लीजिए प्रचारक बनना चाह रहे थे, लेकिन परिस्थिति ऐसा हुआ जो हमको यहीं लगा दिया गया। तो एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देश समाज राष्ट्र के लिए यह जीवन चला जाए, और लोगों को जगाएंगे, जगो भाई, सोचो भाई। यह 5 साल का के बाद आता है मौका, 18 साल के हो जाइएगा तभी आता है मौका। सोच विचार करके केवल कुछ क्षणिक लाभ के लिए नई निर्णय को खराब कीजिए, समझे नहीं? यही निवेदन है। विपक्षी को क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव एक माहौल बना रहे हैं कि भैया हम रोजगार देंगे, नौकरी सरकारी देंगे घर घर,
ये सब ये रोजगार। एक दो इलेक्शन पहले धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म करते थे, जी, जी। उसके बाद राफेल एक दो इलेक्शन किए, एक दो इलेक्शन अडानी उडानी किए। अब इस इलेक्शन में को तीसरे बात, पिछला इलेक्शन में संविधान बचा रहे थे, नहीं समझे? तो क्या कहिएगा। ओसामा को बड़े लेकर- बड़े लोग के बड़े पिताजी के पुत्र हैं, ओसामा को लेकर राजनीति में आए। ओसामा में आए गए, तब तो ओसामा ही नहीं, हमारे ही क्षेत्र में यादव बंधु पर अत्याचार हुआ तो नहीं बोले, नहीं आए। एगो मुसलमान पुलिस से बदसलूकी किया तो उसको 10-20 डंडा दिया, उसके लिए आ गए। ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ। तो लड़ाई मतलब है बीएसपी में, देखिए लड़ाई तो निश्चित रूप से होना चाहिए, मान के चलना चाहिए, लेकिन जनता का जो हम समर्थन देख रहे हैं, कहीं लड़ाई नहीं है। आने वाला जो 5 साल होगा उसके लिए सपना क्या है आपके मन में? अपने देखिए मेरे ऐसे आदमी के लिए क्या सपना रहेगा? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी लोगों का मंगल हो, सभी लोगों का कल्याण हो, परस्पर प्रेम करें। ये नहीं चलेगा जो हम ही जो कहेंगे सो होगा, ये नहीं चलेगा, नहीं समझे? मानवता का बात होगा, पैसे का बात नहीं होगा। सब एक दूसरे से मिलजुल करके इस भारत को विकसित करें, बिहार को विकसित करें। कुछ लोग आप में योगी जी की छवि भी देखते हैं, नहीं, और चर्चा है कि इस बार अगर आप जीतते हैं तो मंत्री बनेंगे। नहीं सब हम ये सब पार्टी का काम है, हम तो कह रहे वार्डो मेंबर लायक नहीं हम है। अच्छा। ये सब देखिए कुछ चीज है, हम लोग है राह के राही, हम लोग राह पर हैं। कई इलेक्शन हमारी चौथी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी अब फाइट में आई है। एक समाना झोला लेके लोग गुजर गए, कैलाश जी थे, मान लीजिए तारा बाबू थे, कितने लोग थे, तो हम लोग राह के राही हैं। तो ये बताइए बचौल जी कि जो परसेप्शन है कि हिंदुओं के नेता हैं बचौल, सही बात है? देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदू ही सबकी बात करता है। अच्छा। एक कीट पतंगा, गाछ वृक्ष, नदी नाला, माने जर उसमें मुसलमान तो हमारे डीएनए धर्म परिवर्तन कर लिया ना, पूर्वज बदल दिया थोड़े तो। अच्छा। डीएनए तो एक है, अब तो जांचो करा ले सकते हैं। केवल वो उनका जो कट्टरपंथ है, उस मानसिकता के मैं विरोधी हूँ। अच्छा। नहीं समझे जी, क्या कट्टरपंथ है जो आप हित अनित भी नहीं पहचान रहे हैं, अंधा बने हुए हैं। धर्म के आधार पर तो बना पाकिस्तान, रोटी के लिए गोली चल रही है। डरने की जरूरत नहीं मुसलमानों को आपसे? कहते हैं मुसलमान भाई अल्लाह से डरते हैं, तो हमसे क्या डरेंगे? लेकिन हम जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो एक मौलवी साहब थे, आपके लिए लड़ गए पूरा। वो दूसरे कोई मुसलमान थे, कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो उनको कुछ समझा रहे थे, तो मौलवी साहब लड़ गए आपके लिए। क्योंकि मेरे यहाँ अगर न्याय मांगने कोई आएगा तो मैं न्याय करता हूँ। कोई हो, हिंदू मुसलमान कोई हिंदू मुसलमान कोई हो, और उसमें नहीं मैं भेद करता हूँ। अच्छा। उसमें नहीं भेद करता हूँ। लेकिन नेता आप हिंदुओं के हैं? निश्चित, मैं भारतीयता, सनातन हिंदुत्व, और उस हिंदुत्व में सारे जड़ चेतन जग जीवमय, मान लीजिए पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए मैं राजनीति करता हूँ। समय ये सब बात कोई बोलता नहीं है। अब चलिए चुनाव से क्या लेना देना है? चुनाव से हमारा कहे न कास्ट है न कैसे। बिहार के सबसे धनी घोषित पॉलिटिशियन से मैं लड़ रहा हूँ, नहीं समझे? उसका पैसा भी हम नारा दिए हैं, पैसा लो नोच के, अब वोट दो सोच के। चलिए, तो देखिए बचौल साहब है, इसी फक्कड़गिरी के लिए जाने जाते हैं भाई। क्षेत्र में तो चर्चा खूब है, लोग कहते हैं कि कोई भी चीज होता है फोन करते हैं, खुद आ जाते हैं विधायक जी। अब देखिए बड़े बेबाक अंदाज में बोलते हैं, चाहे सरकार में रहे ना रहे, विधायक की का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में बड़ा लोग बच बचा के बोलता है, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा से ही हरिभूषण ठाकुर बचौल बोलते आए हैं, और इसी अंदाज के साथ भी इंटरव्यू दे रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।